आज हम आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे हमने सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से बनाया है। तो यदि आप समोसा और कचौरी खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। गेहूँ के आटे की बजाय आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आटे को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और 2 छोटी चम्मच हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे। ऑयल की बजाय आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे नाश्ता हमारा काफ़ी खस्ता बनेगा। सभी को आटे में अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने चपाती की तरह डो को बिल्कुल सॉफ्ट रखा है। अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए। आलू को छिलकर हमने 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमें आलू को मैश करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गर्मा गर्म आलू मैश नहीं करें। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1/4 कप उबले हुए मटर लिए हैं। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप लें, वरना नहीं लें। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। तो दोनों को हम अच्छे से मैश कर लेंगे, बस इनमें गुठलियाँ नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप चाहे तो आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आलू और मटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच सौंफ ली है। लगभग आधी छोटी चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स लिया है। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। यदि आप प्याज पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। नमक डाल देते हैं हम इसमें स्वाद अनुसार। और 1 मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची ली है, इसे हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लगभग 2 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग की बजाय आप चाहें तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। यदि आप इसमें खट्टा मीठा टेस्ट पसंद करते हैं तो नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर डाल दीजिए और थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए। स्टफिंग आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इधर 10 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए। इसे हम हाथ से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो आटा लगाते टाइम इसमें 1 या 2 छोटी चम्मच सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी आपका नाश्ता काफ़ी खस्ता बनेगा। तो देखिए आटे को चिकना करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी एक बड़ी सी लोई बना ली है, यानी कि इसके 2 हिस्से कर लिए हैं। और इस पर सूखा आटा लपेटकर हमें इसकी रोटी बेलनी है। तो यहाँ पर रोटी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, हल्की सी हम इसे मोटी ही रखेंगे। यदि आप इसे बहुत ज़्यादा पतली करेंगे तो आपकी स्टफिंग इसमें से निकल सकती है। यहाँ पर आप देखिए रोटी को हमने बेल लिया है। और जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार कर रखी थी वो इस तरीके से रोटी पर फैला देंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी आप नहीं डालें, बस पतली सी लेयर हमें रोटी के ऊपर फैलानी है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरी रोटी के ऊपर मैंने ये आलू का मसाला अच्छे से लगा लिया है। अब हमें रोटी को धीरे धीरे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका रोल तैयार करना है। तो यहाँ पर आप रोल बिल्कुल टाइट ही तैयार करें। इस तरीके से आप देखिए रोल बनाने के बाद हमें इसे इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा घुमा लेना है, ताकि ये अच्छे से फैल जाएगा। और इसके बाद हम लेंगे चाकू और चाकू से कर लेंगे इसे कट। तो यहाँ पर साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सभी को कट कर लेने के बाद अब हम इन्हें हाथ से इस तरीके से प्रेस करते हुए इन्हें टिकिया का शेप दे देंगे। आटा काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करना है, वरना इसकी स्टफिंग बाहर निकल सकती है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इन्हें प्रेस करके हमने कुछ टिकिया बनाकर रेडी कर ली है। इसी तरीके से दूसरी रोटी पे बेलकर सेम प्रोसेस फॉलो कर लेंगे। लेकिन हम इन दूसरी रोटी को बेलने के बाद थोड़ा सा इस नाश्ते को चटपटा बनाने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये हरे धनिया की चटनी। चटनी को आप बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखें। देखिए इस तरीके से गाढ़ी गाढ़ी चटनी मैंने यहाँ पर पूरी रोटी पर फैला ली है। और इसी के साथ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस भी डाल रही हूँ। सॉस की बजाय आप चाहें तो यहाँ पर शेजवान चटनी या मेयोनीज भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से दूसरा रोल भी हमने तैयार कर लिया है और इन्हें भी कट करके और इनकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे।
स्टफिंग के साथ हमने यहाँ पर हरे धनिया की चटनी और सॉस भी लिया है। इस वजह से ये टिक्कियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उतनी ही खस्ता बनेगी और चटपटी होगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बैच भी हमने रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल में लगभग 3 छोटी चम्मच गेहूँ का आटा लिया है। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। नमक डाल दिया हमें इसमें 2 से 3 चुटकी और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हमें इसकी स्लरी तैयार करनी है। तो आप स्लरी बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखें, हल्की सी आप गाढ़ी ही रखें। इस तरफ हमने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल भी हल्का सा गर्म हो चुका है। तो बस हमें करना क्या है, एक एक टिक्कियाँ उठानी है और बाउल में डाल देना है। बहुत ज़्यादा देर तक हम इसे नहीं रखेंगे, बस तुरंत डिप करने के बाद इसे निकाल लेंगे और तुरंत ही इन्हें फ्राई करने के लिए पैन में डाल देंगे। इस समय आप ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें, बस जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होने लगे तभी आप इन्हें फ्राई करने के लिए डाल दीजिए और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखिए। इस तरीके से पैन में जितनी टिक्कियाँ आ जाए उतनी डालने के बाद इन्हें मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। यदि आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे और हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से इनका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट यानी कि कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग 4 मिनट लगे हैं और कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि क्रिस्पी हो चुके हैं। इनके कलर से आपको लग रहा होगा कि नाश्ता हमारा कितना बढ़िया बना है। तो बस चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारे नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से बना हुआ ये नाश्ता दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी भी है। तो यदि आप समोसा और कचौरी खाने के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। आशा करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे। यदि आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।